जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली न्यूज में। पिछले 7 दिनों में दुनिया में जो भी कारनामे हुए हैं उसका शॉर्ट और फनी रिकैप लेकर आ गया हूं मैं अनुराग, और आप देख रहे हैं ह्यूमरस बिहारी बबुआ। तो शुरू करें फिर। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर से। 22 जून 2026 लखनऊ यूपी, एक 3 मंजिला इमारत में जिसमें एक एनिमेशन स्टूडियो, एक लाइब्रेरी, एक गेमिंग जोन और एक पेट शॉप था। किसी कारणवश इस बिल्डिंग में आग लगती है और एनिमेशन स्टूडियो का जो बायोमेट्रिक डोर था वो लॉक हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर जो बच्चे थे वो बाहर नहीं निकल पाते। थोड़ी देर में आग इतना भयावह रूप ले लेता है और आग इस तरह फैल जाता है कि 15 जानें चली जाती है उस आग में झुलस के या दम घुटने से। इसके अलावा कई लोग इसमें घायल भी होते हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठन की है जो इंक्वायरी कर रही है। लेकिन मेरा ये कहना है, जब किसी बिल्डिंग की फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं की गई, गवर्नमेंट चलो एक तरफ तो दोषी है ही, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन उसमें चल रहा था वो भी उतना ही दोषी। आप बिना किसी इमरजेंसी एग्जिट, बिना किसी फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल के कैसे कोई इंस्टीट्यूट चला सकते हैं किसी बिल्डिंग में? 15 जो जाने गई हैं उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या वो वापस आ सकेंगी? ये सब घटनाओं को देख के कभी कभी ऐसा लगता है हमारे जान की वैल्यू 2 पैसे की भी नहीं है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। लव, सेक्स और धोखा, ये मूवी तो आप सबने देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो भी कोई बात नहीं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिमिलर स्टोरी जो कि रियल है, लव, एंगेजमेंट एंड मर्डर। 26 साल का केतन अग्रवाल, जिसकी रिसेंटली में ही सिया गोयल के साथ, जो कि शायद 20 साल की हैं, उसके साथ इंगेजमेंट हुआ था और वो काफ़ी खुश था। जितने भी फ़ोटोज़ वीडियोस देखे गए हैं उसमें सिया गोयल भी काफ़ी खुश दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों की रजामंदी है और दोनों इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर सिया गोयल का जन्मदिन आता है। सिया गोयल लोहागढ़ फोर्ट जाने का प्लान करती है और केतन अग्रवाल को भी इंसिस्ट करती है कि वो उसके साथ वहाँ चले। इसी बहाने केतन अग्रवाल प्यार में अंधा उसके साथ लोहागढ़ फोर्ट चला जाता है। कुछ समय बाद एक न्यूज़ आती है कि केतन अग्रवाल खाई में गिर गया है और उसकी मौत हो गई है। पुलिस, फैमिली मेम्बर्स, सब लोग इसको एक्सीडेंटल डेथ मानते हैं, लेकिन किसी तरह केतन अग्रवाल की मां को डाउट होता है और केतन अग्रवाल की मां एफआईआर रजिस्टर करवाती हैं और जांच की डिमांड करती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है फर्दर और कुछ चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पता ये चला कि सिया गोयल का एक कथित बॉयफ्रेंड पहले से है। उस दिन लोहागढ़ फोर्ट सिर्फ सिया गोयल और केतन अग्रवाल ही नहीं गए थे, जबकि सिया गोयल का कथित बॉयफ्रेंड भी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि वो भी लोहागढ़ फोर्ट में था। सिया गोयल और उसका कथित बॉयफ्रेंड दोनों ने मिल के केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दे दिया और केतन अग्रवाल की खाई में गिरने से इंस्टेंट मौत हो गई थी। देखिए मैडम, हमारा तो यही कहना है कि जब आपको शादी करनी ही नहीं थी तो आप घर वालों के सामने मना कर सकती थी, और आपके अंदर इतना गुदा ही नहीं कि घर वालों के सामने स्टैंड ले सके, तो फिर तो भाई आपको ज़िंदगी भर सिंगल ही रहना चाहिए। किसी से शादी करनी ही क्यों? एक रिश्ता, एक रिलेशन ट्रस्ट पे बनता है और वो ट्रस्ट होते होते वो प्यार में बदल जाता है, और उसी प्यार, उसी ट्रस्ट को आपने मार दिया केतन अग्रवाल के साथ। फिलहाल के लिए सिया गोयल और उसका कथित बॉयफ्रेंड दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं और दोनों से पूछताछ जारी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और मेरे मुंबईकर्स, कशा है? मुंबई में मानसून की बारिश तो हुई,
और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। लेकिन एक और चीज़ मुंबई वालों को मिला, वो था फ्री में वाटर पार्क का एडवेंचर, थैंक्स टू बीएमसी। बीएमसी हर साल मुंबईकर्स का ये ध्यान रखती है कि उनको फ्री में वाटर पार्क की सर्विस मिल जाए। थोड़ी सी बारिश होती है, रोड पे पानी जम जाता है। सबवे का तो हाल ही मत पूछो, सबवे में इतना पानी होता है कि रास्ता ही बंद हो जाता है, गाड़ी भी नहीं जा सकती। क्या आपको ये बात पता है बीएमसी का बजट कितना है? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 कहता है कि बीएमसी का बजट 70 या 700 करोड़ नहीं, 74,426 करोड़ है। मतलब तुम समझ रहे हो, भारत का सबसे अमीर म्युनिसिपैलिटी बीएमसी, और फिर भी मुंबई का ये हाल। कहाँ जा रहा है इतना पैसा? बीएमसी तो ये भी नहीं बोल सकती कि सारा पैसा पानी में बह गया। पानी तो कहीं जा ही नहीं रहा, वो तो अटका पड़ा है। नहीं, अवनी केजरीवाल, इनका नाम तो आपने सुना होगा। नहीं सुना? ठहर जाओ, इसका दिल्ली वाले केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? अवनी केजरीवाल ये सीबीएसई 12th में टॉप की है। रिसेंटली सीबीएसई 12th का रिजल्ट आया है जिसमें इनको 95.2% अचीव हुआ। मतलब तुम सोच रहे हो, इतना परसेंटेज अगर मुझे आता भाई, यहाँ तो पूरे मोहल्ले में पार्टी हो जाती। चल झूठा। खैर, अभी भी अवनी पीछे थी, टॉपर तो थी लेकिन पीछे थी। फिर भी किससे? डिटॉल से। डिटॉल का तो अभी भी परसेंटेज 99.9% का है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अवनी को किसी ने ये बात बता दी और अवनी ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया। तुम्हें पता है री इवैल्यूएशन के बाद क्या रिजल्ट आया है अवनी का? 500 आउट ऑफ 500। भाई 100%। डिटॉल की तो लग गई। जब बेइज्जती। भारत का एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे पहले सुबह होती है और वो जगह काफ़ी खूबसूरत भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश की। रिसेंटली ही अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है। करीबन 24 घंटे के स्पैन में 72.8 mm की बारिश, जिसमें से अधिकतर बारिश 3 घंटे के स्पैन में हो गई है, जिसके कारण फ्लैश फ्लड जनरेट हो गया। उस फ्लैश फ्लड ने लो की एरिया में जाके बहुत तबाही मचाई। ऐसा अभी तक अनुमान है कि 15 से 50 घर या तो पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, या सीवियरली डैमेज हैं। अभी तक एक कैजुअल्टी हुई है, जिसमें से एक 35 वर्षीय महिला जो कि स्कूल टीचर हैं, उनकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और अभी भी 4 लोग मिसिंग हैं। इस फ्लैश फ्लड के कारण नेशनल हाईवे पे भी लैंडस्लाइड हो गया है, जिसके कारण किसी तरह की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो चुकी है। जो जहां हैं वो फंस गए हैं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि मॉनसून के समय किसी भी तरह के पहाड़ी इलाके को घूमने से बचें, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, और किसी भी समुद्र किनारे जाने से भी परहेज करें, क्योंकि मॉनसून के समय में काफ़ी हाई टाइड का समय रहता है जो कि जानलेवा है। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुंबई लोकल रोज़मर्रा की तरह दौड़ रही थी और लोग भी उसमें रोज़मर्रा की तरह सफ़र कर रहे थे। इसी तरह मुंबई लोकल की फर्स्ट क्लास में रोशन सुवर्णा जो कि 30 साल का और मयंक लोहार जो कि 21 साल का, वो दोनों भी सफ़र कर रहे थे। दोनों एक ही बॉगी में थे, और क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और मॉनसून में बहुत बारिश होती है मुंबई में, तो इसी तरह उस दिन भी बारिश हो रही थी। किसी तरह दोनों के बीच में विवाद होता है ट्रेन के दरवाजे को लेकर, और वो विवाद कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि रोशन सुवर्णा मयंक लोहार के पेट में चाकू मार देता है और ये मल्टीपल स्टैबिंग हुई, जिसके कारण मयंक लोहार उसी वक्त ज़मीन पर गिर जाता है और खून से लथपथ रहता है।
इस दरमियान कई लोग उस बॉगी में थे, लेकिन सभी डरे सहमे थे, कोई बीच बचाव करने नहीं आया और रोशन भी पूरे गुस्से में तमतमाया हुआ बॉगी में इधर उधर घूमते रहता है। बोरीवली स्टेशन ये लोकल पहुंचने ही वाली थी कि उससे पहले ही रोशन ट्रेन से उतरकर फरार हो जाता है और क्योंकि खून इतना ज़्यादा बह चुका था तो मयंक की मौत हो जाती है। रोशन के परिवार वालों का बयान ऐसा आया है कि रोशन उसके बाद घर आता है, रोता है और बताता है कि वो दारू के नशे में था और गुस्से में था, जिससे उससे ये हो गया, उसको नहीं पता कैसे हुआ। और उसके बाद रोशन अपने घर से निकल के पनवेल चला जाता है और छानबीन के दौरान पनवेल में पुलिस रोशन को अरेस्ट कर लेती है और अभी उससे पूछताछ चल रहा है। एक मैं तो बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भाई हमारे सोसाइटी में एक इशू है जिसको हम लोग एड्रेस नहीं करते, वो है एंगर मैनेजमेंट। गुस्से पे कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि गुस्से में हुआ काम पछताने के मौका नहीं देता। सवाल यहाँ पर ये आता है कि पहली बात रोशन के पास चाकू आया कहाँ से, और दूसरी बात कि हर ट्रेन स्टेशन में स्कैनर मशीन होती है, मेटल स्कैन करने का लगा रहता है, फिर भी आधे 90% टाइम ये देखा जाता है कि वो स्कैनर मशीन बंद ही पड़ा रहता है, उससे कोई स्कैनिंग नहीं होती और लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं, किसके पास क्या है किसके पास क्या नहीं है पता नहीं। इसमें सरकार को भी थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनका मेटल स्कैनर वेल एंड रनिंग कंडीशन में रहे और हर व्यक्ति जो भी आ जा रहा है उसका बॉडी स्कैन हो और उसके बैगेज की भी स्कैनिंग हो कि आगे से इस तरह का कोई हथियार लेके सफ़र ना करे। वेनेजुएला ऑलरेडी परेशान चल रहा है यूएस इन्वेजन के कारण, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। वैसे भी क्रेडिट के लिए वो बहुत मरते हैं तो क्रेडिट उनको ही देना चाहिए। खैर, ये एक तो परेशानी है ही और इसके साथ डबल परेशानी वेनेजुएला को तबाह कर गई। बात कर रहा हूँ मैं 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप की। इस मैग्नीट्यूड के भूकंप ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास को पूरी तरह तबाह कर दिया। बिल्डिंग ख़त्म हो गए और इस कारण से कम 235 लोगों की जान जा चुकी। ये आंकड़ा भी और बढ़ेगा और अभी भी मलबा हटाया जा रहा है। वहीं पे 4000 लोग इंजर्ड हैं। कैराकास से 168 किलोमीटर वेस्ट एंड 22 किलोमीटर डीप एपिसेंटर बताया जा रहा है। क्योंकि ये डेप्थ इतना शैलो है, इसी कारण इतने हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। जापान में भी 6.9 मैग्नीट्यूड के भूकंप को मेजर किया गया, जिस कारण से जान माल की हानि तो काफ़ी मिनिमल हुई है कंपेयर टू वेनेजुएला। ऐसा ही झटका यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास हुआ जब ईरान ने सरप्राइज अटैक करना शुरू कर दिया। अब कितने मैग्नीट्यूड का हुआ ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही बताएंगे। बोलो बोलो टेल टेल। अब बात करते हैं कॉकरोचेस की, कॉकरोच जनता पार्टी की। माहौल बहुत बनाया गया, पीआर भी बहुत हुआ, कॉकरोचेस के सेलिब्रिटीज़ भी आए, लेकिन ये कैसा प्रोटेस्ट है जहाँ स्टेडियम ही खाली है। गिनती के कुछ लोग आए और जो लोग भी आए वो लोग कोई क्रिकेट खेलते पाए गए तो कोई खाते पाए गए। मुझे एक बात बताओ भाई, अगर क्रिकेट ही खेलना है तो तुम प्रोटेस्ट से अच्छा है कि तुम अपने पार्टी को किसी लोकल लीग में रजिस्टर करवाते और वहाँ जाके क्रिकेट खेलते, कुछ होता भी। यहाँ पे क्रिकेट खेल के और प्रोटेस्ट करके क्यों टाइम वेस्ट करना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको कि क्या आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए? क्या आप नेशनल एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है, ठीक है। ओके, वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? चलिए दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। और बात रही मेरे कपड़ों की, मेरा संविधान मुझे हक देता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे हक देता है। मैं जो चाहूं
आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं वकील हूँ सर। एडवोकेट हो आप? अभी कहाँ पे कोई प्रैक्टिस कर रहे हो? दिल्ली हाई कोर्ट में। हाँ? दिल्ली हाई कोर्ट। अगर आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। देखिए, मैं आप स्टूडेंट से ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। क्यों? आपका काम पढ़ाई करना है, आपको पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी है। वैसे भी नीट पेपर लीक हुआ, नीट का री एग्ज़ाम हो चुका है, आप ज़रूर बैठे होंगे, तो फिर किस बात का ये प्रोटेस्ट चल रहा है? जी, ये बिल्कुल सही है कि सरकार को बोला जाए, सरकार के आंसर मांगा जाए सरकार से, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट को बुलाना प्रोटेस्ट के लिए, स्टूडेंट के पेरेंट्स को बुलाना प्रोटेस्ट के लिए, अगर कोई आ नहीं रहा है, भीड़ नहीं हो रही है, तो किसान को बुलाना प्रोटेस्ट के लिए, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है। सीजेपी वालों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग लिटरली प्रोटेस्ट करना चाह रहे हो या भीड़ इकट्ठा करना चाह रहे हो गोवा ट्रिप के लिए, कि भाई अपने लोग आ नहीं रहे हैं, गोवा ट्रिप हो नहीं पा रही, तो चलो लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर गोवा ट्रिप करते हैं। बताओ भाई। एक अनोखा न्यूज़ यूपी के सोनभद्र से। एक आदमी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से नीचे गिर गया। कैसे? कहानी कुछ यूँ है कि भाई साहब अपनी बालकनी में थे और रोड से आइसक्रीम वाला जा रहा था। उन्होंने आइसक्रीम वाले को रुकाया और उससे आइसक्रीम मांगा। आइसक्रीम वाले को भी क्या था, ठीक है, रुक गया, वो आइसक्रीम देने को रेडी था। उसको आइसक्रीम वाले को लगा कि भाई साहब नीचे आएंगे, आइसक्रीम लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कहानी में ट्विस्ट है। भाई साहब को था कि नहीं, मैं अपनी बालकनी में ही रहूँगा और आइसक्रीम मुझ तक आ जाएगा। तो उन्होंने आइसक्रीम वाले को बोला कि भाई बाउंड्री पे खड़े हो जाओ और मेरे तक आइसक्रीम पहुंचा दो, मैं ले लूँगा। तो क्या था, आइसक्रीम वाले भैया बाउंड्री पे चढ़ गए। उन्होंने आइसक्रीम भाई साहब को देने की कोशिश की। भाई साहब भी अपने आप को फैंटास्टिक फोर का स्ट्रेचमैन समझ रहे थे। जम के स्ट्रेच किया, जम के हाथ आगे बढ़ाया, बहुत स्ट्रेच किया लेने के लिए। हाथ में तो आइसक्रीम आई नहीं, बशर्ते वो खुद ही अनबैलेंस हो गए और नीचे गिर पड़े। नीचे तो गिर गए, अब उन्हें चोट आ गई। अब भाई साहब हॉस्पिटलाइज हैं, इंजरीज आई हैं, इलाज चल रहा है। उनको आइसक्रीम खाना था, अब वो दवाई खा रहे हैं। मतलब भाई आलसपन, लेजीनेस इस कदर है लोगों में कि मतलब परिकाष्ठा पार हो गई है। जान जाए तो जाए, लेकिन आलस ना जाए। बताओ भाई, ये मतलब कैसा है? मैं चाहता हूं आप इस पर मुझे कमेंट करके बताओ क्या कह रहे हैं इस पे। मुझे भी आपके कमेंट सुनने हैं। तो आज की न्यूज़ इतना ही। ये मेरी पहली वीडियो थी और आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मेरी भी रीच बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद।